अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए गुलाम हैदर का इंटरव्यू जिसमें उसने सीमा हैदर की पोल खोलते हुए सारी बातें बताई हैं। इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखें और गुलाम हैदर का दर्द समझें। और उसने कहा है कि बच्चे उसको मिलने चाहिए। वह बच्चों के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। बाप बाप ही होता है, बाप तो बच्चों के लिए करता ही है। गुलाम हैदर का साथ दें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आगे से आगे लोगों तक पहुंचे। गुलाम हैदर को सपोर्ट करें, कमेंट में लिखें गुलाम हैदर सपोर्ट। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। लाइव इंटरव्यू है ये, गुलाम हैदर का लाइव इंटरव्यू पूरा देखें और फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में लिखें गुलाम हैदर सपोर्ट। देखता था यहाँ तक कि मेरा ही 40,000 रुपया लेके वो तो दुबई चली गई और उन भाई साहब का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था कि चाहे तो गुलाम भाई पैसा दे या सचिन पैसा दे, मेरा पैसा लेके भाग गई वो कराची के भाई साहब। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। भाई को बोलो हैदर से सामने बात करो, जो भी है हैदर अगर कुछ है तो हैदर देने के लिए तैयार है, वरना आपके कराची के भाई साहब, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मेरा पैसा लेकर वो दुबई गई थी, वापस नहीं आई। या तो हैदर भाई पैसा दे या फिर सचिन पैसा दे। भाई मेरा इसमें पैसा नहीं भरना चाहिए। आए ना, मैं तो सामने बैठा हूँ, सब पे लाइव आता हूँ। कोई आए तो मांग तो करे, मेरे से बात करे, आप मेरा नंबर दो, हैदर से बात करो, क्या मसला है। पाकिस्तानी मीडिया में भी आपकी बात होती है क्या? क्योंकि वहीं से ये लोग जुड़ते हैं और उन्हीं थ्रू हम आपसे बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या पाकिस्तानी मीडिया में आपकी बात हुई और ऐसे कोई दावेदार आए थे कि भाई कह रहे थे कि आपकी पत्नी पैसा लेके गई है? नहीं, कोई भी बात नहीं हुआ मेरे से। मैं बिल्कुल आया हूँ, लाइव आया हूँ उधर। गुलाम जी, हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भी साफ तौर पर दावा कर दिया था कि सीमा पाकिस्तान से नहीं है। सीमा पाकिस्तान से है, ये तो साबित हो चुका है। 4 बच्चे हैं, सब पासपोर्ट है, मैं उसका शोहर हूँ, जीता जागता सबूत हूँ। ये कोई बात नहीं है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा पाकिस्तानी है। मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, आपके चैनल की तो कहना चाहता हूँ कि गुलाम भाई देखिए, मोदी सरकार, योगी सरकार तो जांच कराएगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान सरकार और वहां के जो विदेश मंत्री उनको आप अपील करें, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो यहाँ की है ही नहीं, पाकिस्तान की। नहीं, मैंने अपील किया है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब को और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। अच्छा गुलाम भाई, आपको थोड़ा अपडेट कर दें, क्योंकि 10 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, तो 2-3 बातें नहीं हुई थी। अब 3 बातें हुई हैं। एक तो उनको फिल्म से ऑफर आया है कि जैसे क्लीन चिट मिलती है आप फिल्म में हमारे काम कर सकती हैं, और दूसरा कि वो उनको एक पार्टी की तरफ से ऑफर आया था, अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है तो हम आपको अपनी पार्टी में भी जगह देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि सचिन के घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, सीमा एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। आप दुआएं देंगे? मैं क्यों दुआ दूंगा इसको? किसका बच्चा नाजायज बच्चा है, इसको ये रखेंगे? शादी हुई नहीं, बच्चा पहले आया, कहां से आया? किसका बच्चा है ये? वो कह रहे हैं शादी हो गई, बाकायदा उन्होंने फोटो और वीडियो भी जारी किया, फोटो और वीडियो भी जारी किया है। शादी हुई नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शादी नहीं हुई। सीमा सिर्फ अपने को बस हिंदुस्तान में किसी तरीके से भी रखना चाह रहा है कि मैं इधर का बस अदाकारी। लेकिन गुलाब जी, कई वीडियो सामने आए, कई वीडियो और फोटोज सामने आए जिसमें दूसरे को गरबाला पहनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सीमा भारत में रहने के लिए किस हद तक भी जा सकता है, कि कोई भी बात कर सकता है। सीमा के लिए बड़ी बात नहीं है। घर छोड़ा, शोहर छोड़ा, धर्म छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। अच्छा गुलाम जी, एक बात बताइए, क्या आप अपने बच्चों को लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? सर मैंने दोनों सरकारों से अपील किया, इंशाल्लाह बच्चे मेरे इंपोर्ट किया जाएंगे। मुझे योगी सरकार से पूरा उम्मीद है। आपका माँ से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया कि हक क्या है, सच क्या है। मैंने अब ये कह रहा था कि इसने जो है ना एक बेटी बेच दी, ये जालिम है। मैंने उनको नंबर दिया, आप बात कर सकते हो मेरे घर पे। अभी भी मेरी बेटी जो है उधर मेरे घर पे ही है। ये सीमा बेबुनियाद सवाल कर रहा है, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ना। आज तक सीमा ने कोई सच्चाई बात नहीं की। हाँ। अच्छा गुलाम भाई, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। पाकिस्तान में आपकी पत्नी रही है, यहाँ पे हमारी टीम लगातार सचिन के घर पे बैठी रहती है। वहां पे जो सचिन की माँ है, उसकी भाभी है, उसकी बहन कह रही भाई ये बहुत आदर्श बहू मिल गई, बहुत ही अच्छी बहू, सीखी सिखाई बहू मिल गई है, इतना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखती है कि ऐसी बहू जो है सपनों वाली बहू मिल गई, सपनों वाली बहू मिल गई। बोलो थोड़ा सबर करो, 1 माह 2 माह सबर करो। हाल फिलहाल तुमको पैसा प्यारा लग रहा है, हैदर का पैसा लेके आया, घर बेच के लेके आया, ज्वेलरी लेके आया है ना। अभी तो आप बोलोगे तो अच्छी बीवी अच्छी बहू मिल गई, ये तो पता बाद में चलेगा इसका। गुलाम भाई, जैसा कि जब वो नेपाल से चली थी तो नेपाल में भी जो भी पैसा था
सचिन ऑनलाइन पेमेंट करता था, वहां से नेपाल से जब इंडिया आ रही थी तो 2 जगह बस ढाबे पर रुकी थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसने वहां से फोन करवाया, सचिन ने जो ऑनलाइन पेमेंट किया, आप कह रहे हैं पैसा लेके गई और उधर वो पैसा जो सचिन से ट्रांसफर करवा रही थी, ये कैसे 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 पैसा लेके आई थी वो? ये कह रहे हैं ना कि शुरू में आया था, 6 दिन रहकर आया था, ये सचिन को पैसा देकर गया होगा। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में पहली बार सब मिले थे तो उसमें वो पैसा लेके आई थी, सचिन को दे दिया? हाँ, पहले ही वो लेके आया, तभी इसने आधार कार्ड बनवाए, हर चीज सजन ने किया, लोगों से मिला, हर चीज बातचीत हुई। तो सजन सिर्फ कहते सीमा यूट्यूब देखकर आया, कोई यूट्यूब देखकर नहीं आया, पूरा मुल्क। तो अब देखिए गुलाम भाई, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि नेपाल में दोनों मिले, पैसा भी दिया, वो पैसा लेके सचिन आया और अब उसका परिणाम में दिख रहा है कि वो मां बनने वाली है। मां बनने वाली तो ये मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है सीमा से। हम बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, ऐसी खबर है कि प्रेग्नेंट है, वो डॉक्टर के यहां गई थी वो। भले डॉक्टर पे जाए नहीं जाएगी, नाजायज बच्चा है। अच्छा गुलाम जी, आप बार बार कह रहे हैं कि सीमा आप कुछ दिन बाद जो है अपना रंग बदल देगी, क्या आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा सचिन को धोखा दे सकती है? जाहिर सी बात है, ये तो अभी चंद दिनों में आने वाला है। अभी जो तालियां बजा रहे हैं ना, वो जूते खुद सीमा को मारेंगे कि हमने तेरे को रखा, गलत किया। आज भाई बहनों का भारत में भी नहीं सुना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत तरीके से आया है, इसको आप क्यों रख रहे हो, क्यों आप सचिन के परिवार वाले तो बहुत खुश है, बहुत खुश है सचिन के परिवार वाले। उनको समझ है, उनको जी क्या कह रहे थे गुलाम जी? सचिन के परिवार वाले बहुत खुश है कि बहू बहुत अच्छी मिली है और पूरे हिंदू रीति रिवाज को फॉलो भी करती है, और आप कह रहे कि कुछ ही दिन आप कुछ दिन बाद सीमा अपना रंग बदल देगी, सचिन को धोखा दे देगी। हाँ, सिर्फ 2 या 1 महीना सब्र करो, पैसा खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा सा गिफ्ट भी मिले हैं और पैसा भी लेके आया, थोड़ा उनको अच्छा होने लग गया। अब मैं बाप 4 सालों से अपने बच्चों के लिए कमा रहा था। तो भाई गुलाम भाई, उस दिन भी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो उस दिन सचिन से पूछताछ हो रही थी और उस दिन मैंने आपसे लाइव आपसे चैट किया था। जब सचिन को एटीएस ले गए थे अपने साथ, करीब 8-9 घंटे पूछताछ हुई और उस पूरे दिन सीमा ने घर पे खाना तक नहीं खाया, उसकी तबीयत खराब है, उसको ग्लूकोज तक चढ़ रहा था और इसके बाद हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। पता था कि मेरी पोल ना खोल दे, सीमा को पूरा जो है ना उसके टांगे कांप रहे थे कि सजन मेरा पोल ना खोल दे, पता ना चले किस टाइप का पोल खोलने की आप बात कर रहे हैं सर, जरा बताएं गुलाम भाई। हाँ, ये सजन थोड़ा भोला सा है, इस बातों में इसको अच्छी तरीके से बात करना नहीं आता, सीमा को खौफ आ गया था। अब देखिए सीमा जो है ना, अब गुलाम भाई आप 2 बात कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि सचिन ने फंसाया है सीमा को, अभी आप कह रहे हैं वो बहुत भोला है कि सीमा को डर है, तो फंसाया किसने किसको? बोला नहीं, ये दोनों का एक फिल्म है। ये सीमा सजन बेटे होते हैं तो सजन बात नहीं करता, हाँ। सिर्फ सीमा ही बात करता है। कुछ कोई बात सजन करता है तो उसको मुंह को बंद किया जाता है, सीमा बोलता है तुम चुप करो मैं बात करूं। आपने ऐसे ही तेज क्या पाकिस्तान में भी थी क्या? क्योंकि सीमा के बारे में कहा जाता है जब आपसे उसने प्यार किया तो आप पहले से शादीशुदा थे, आपके 2 बच्चे थे, तो आपसे उसने प्यार किया और आपको तलाक दिलवा दिया आपकी पहले पत्नी से, इसका मतलब सीमा पहले से बहुत तेज थी क्या? बिल्कुल, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने को काटूंगा, अपने को मारूंगा, मैं आपसे प्यार किया, आप उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा मरूंगा, 7 कसमें खाई, 7 कसम खाई थी किसके साथ है? अच्छा गुलाम जी, यहाँ पर सीमा और सचिन की मोहब्बत का एक रंग भी हम देख रहे हैं कि ये सीमा सचिन के लिए खाना नहीं खाती, अगर सचिन परेशान होता है तो सीमा भी परेशान हो जाती है। क्या जब आपकी सीमा से मोहब्बत हुई थी, क्या आपके लिए कभी सीमा ने इस तरह की चीजें की है? कभी आप दोनों के बीच अनबन हुआ हो तो सीमा ने खाना छोड़ दिया? मोहब्बत नहीं है, खौफ है सीमा को। सीमा को खौफ है कि हम शायद मैं दोबारा पाकिस्तान चला ना जाऊं, मैंने ऐसा घनौना हरकत की है, मुझे भारत के लोग पाकिस्तान ना भेजा जाए, मेरी असलियत का पता ना किसी को चले, सिर्फ ये इस बात का खौफ है। सीमा को किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकता। अच्छा गुलाम जी, आपसे मोहब्बत नहीं थी सीमा को, आपसे मोहब्बत नहीं अपने बाप का नहीं हो सका, अपने बाप का नहीं हो सका, अपने धर्म का नहीं हो सका, अपने शोहर का नहीं हो सका, अपने बच्चों का अच्छा गुलाम जी, आपकी और सीमा की जब लड़ाई होती थी तो क्या सीमा खाना छोड़ देती थी, नाराज हो जाती थी आपसे? आप कैसे मनाते थे? हमारी लड़ाई हुई थी क्या? मैं फोन पे उसको मारता था क्या? मैं तो 3.5 सालों के सऊदी अरब में हूँ, पहले हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे एक दूसरे के साथ, अभी तो ये
एक बस ड्रामा कर रहे हैं ना कि हैदर मुझे अच्छा गुलाम भाई, अब देखिए, अब आप वहां कमाने गए थे और कमा के आपने बोला कि अच्छा खासा आपने पैसा भेजा, उसने घर भी बनवाया। क्या आपको लगता है कि ये जो 3.5 साल आप सीमा से दूर रहे, ये एक बड़ी वजह बन गई कि वो सचिन और बाकी लोगों के करीब आ गई? क्या आप मानते हैं कि आप कमाने के लिए गए तो थे, लेकिन सब कुछ आपको लुटाना पड़ गया? आप 3.5 साल दूर रहे और यही वजह है कि सीमा अकेले रहे, लोगों के संपर्क में आई। मैंने तो उसका घर, उसके बच्चे उसके हवाले किए, अमानत किया, तो उसने क्या सच्चाई दिखाई? उसका कहना है ना एक औरत को कैसे रहना चाहिए। अच्छी औरत भी नहीं बन सकती। 3.5 साल दूर रहेंगे, आप दूर रहेंगे, आपको लगता है कि ये आपकी कमी थी कि 3.5 साल आप दूर रहे, आपको बीच में आना चाहिए था? ऐसे सर मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, आपके इंडिया के भी लोग बाहर काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। हर बीवी ऐसा नहीं है, हर माँ ऐसा नहीं है, हर औरत ऐसा गलत नहीं है। सिर्फ पता नहीं सीमा को क्या हुआ, इसको फंसाया गया या खुद फंस गया या इसके गुलाम जी, लेकिन सीमा कहती थी कि आप उसे मारते थे, आप उसे पीटते थे, आप उससे मोहब्बत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, सऊदी से पैसे नहीं भेजते थे। पैसा हर महीना तो महीना मैं पैसा भेजता था, बिल्कुल ये इसको पता है, खुद भी चैनलों में इसने बोला कि ये खर्च के लिए देता था। खर्च के लिए जो पैसा मेरे को हर महीना मैं उसको पैसा देता था, तो मेरे घर पे रहता था ना, ये बच्चों का पढ़ाई, स्कूल फीस, आप बच्चों को देख सकते हो कि बच्चे कैसे थे। एक बच्चों को जो खर्च ना मिले वो बच्चे कैसे होंगे? मेरे बच्चे। अच्छा गुलाम जी, आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि सचिन पापा अच्छे पापा है, कि गुलाम पापा तो मारते थे। इनको पढ़ाया गया, जहनी मरीज बनाया गया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं जैसे पहले मेरे बच्चे। लेकिन बार बार बच्चे इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि गुलाम पापा अच्छे नहीं है, सचिन पापा बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। मासूम है वो कह सकते हैं मासूम है। उनको अभी तो तुम जो जाओगे ना, 2 चीज लेकर जाओगे, तुमको बोलेंगे ये माँ अच्छा है, सीमा खराब है ना। प्यार जो बच्चों को जो अभी प्यार देगा, कोई डराएगा, खौफ करेगा, उसी का ही नाम लेंगे। अच्छा गुलाम भाई, देखिए सीमा के आने के बाद तुरंत एक खबर आई कि हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान जो है अंजू गई थी और वहां पर बड़ी खिदमत हो रही है। वहां पे तो उसको प्लॉट दे दिया गया, फ्लैट दिया गया, चेक दिया जा रहा है, सुने उसको एक कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। आपने सवाल है संजू ने क्या अच्छा काम किया है? हाँ, संजू ने बच्चों को छोड़ के जब पाकिस्तान चला गया, संजू ने अच्छा काम संजू ने भी नहीं किया ना। हाँ नहीं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि अंजू वहां पे गई है, अंजू के ऊपर पूरी सरकार, पूरी ISI बड़ी मेहरबान हो गई है। और वहां खबर है कि भाई इतनी महंगाई है कि लोग त्रस्त हैं, लोग अमेरिका यहां वहां जाके पैसे मांग रहे हैं और यहां अंजू पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। ये तो जो पैसे लुटा रहे हैं उनसे सवाल किया जाए कि 2 बच्चों को छोड़ के आया है, कहने में आ रहा है कि एक बेटी है, जवान है, एक छोटी बेटी है, 2 बच्चों की माँ है। संजू एक इंसानियत तो होना चाहिए। बाद में धर्म बाद में आओ, इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा गुलाम जी, अभी आपने बात करी, गुलाम जी अभी आपने बात करी कि सीमा जब भारत में आई है, भारत के लोग वहां पर तोहफे दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो भारत के लोग बेवकूफ है। तो क्या अंजू की वहां पर खिदमत हो रही है तो पाकिस्तान के लोग बेवकूफ है? मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तानियों को ना बेवकूफ है, उनका मर्जी है, दे ना दे, उनका जाती जिंदगी है। तो संजू के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सीमा को यहाँ पर दे तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना कहेंगे ये गलत है, इतना हम जरूर कहेंगे ये गलत है, सही नहीं है। अच्छा गुलाम भाई, देखिए लगातार हमारी तो आपसे बात होती रहती है, लेकिन इतने दिनों में क्या कभी आपने सोचा कि यार 3.5 साल में दुबई रहा, कमाया, सब कुछ किया, लेकिन हमने मोबाइल फोन दिया, अपने पत्नी को स्मार्ट बनवाया और इतना स्मार्ट बनाया कि पबजी खेलने। अच्छा गुलाम भाई, मैं बताऊं, हम तो यहाँ मीडिया में है, मुझे आज तक खुद ही पबजी खेलने नहीं आता, लेकिन आपने अपनी पत्नी को इतना स्मार्ट बना दिया, पबजी खेलती थी और पबजी में प्यार हो गया और इंडिया आ गई। क्या लगता है कि स्मार्टफोन से स्मार्ट बने वो आपके लिए खेल हो गया? देख ना, मोबाइल पे नहीं है, मोबाइल हर माँ को, बेटी को, बहन को, सबको मोबाइल है। इनके अकल पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा यूज कर रहा है, गलत कर रहा है ना। वो औरत पे डिपेंड करता है कि तुमने, शोहर ने तुमको खुद मुख्तियार किया, आपने उसके लिए क्या कर रहे हो। ऐसा मैं हर गलती। अच्छा वहां पे एक चीज और गुलाम में बताइएगा, जब वो कराची में रहती थी तो क्या वो अकेले रहती थी या आपके अब्बू भी वहां पे, मतलब उन लोगों का आना जाना होता था क्या? जो जिस तरीके से रहते थे, इसका अब्बू था, इसका भाई था, इसका बहन था, इसका मम्मू थे, इसको चाची थे, सब। मैंने अपना परिवार छोड़ के सीमा के परिवार के साथ रहने लग गया, समझा ना। 2014 में जब जैसे मैंने आपने भी तो प्यार में बड़ी कुर्बानी दे दी थी गुलाम भाई,
प्यार में आपने भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। एक तो पहली पत्नी को छोड़ दिया, इसके बाद अपने परिवार को छोड़ के इसके परिवार के साथ रहने लगे, तो कैसे आप उस पर नजर रख पाते? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये देखो, औरत, सब औरतों को मैं नहीं कहना चाहता, ऐसी औरत जो है ना किसी का नहीं बन सकता। ये मैं हर फन कहता हूँ, ये एक बड़ा जो है ना, एक डैन से भी क्रॉस है, ये ऐसी औरत है। अच्छा गुलाम जी, एक सवाल है कि जब आप कभी सीमा से मिलते थे, सऊदी से आते थे, तो कभी सीमा का फोन वोन चेक करते थे आप? नहीं, मैं जब से 3.5 साल से आया तो मैं गया नहीं। पहले सीमा के पास छोटा मोबाइल होता था, मेरे साथ बातचीत करता था। जब इधर मैं आया तो मेरे लिए, मैंने इसको स्मार्टफोन लेके दिया कि मेरी बच्चों से, आपसे बातचीत हो। सीमा सिंपल सादी सी ये घरोनी लड़की थी, बिल्कुल बाजार तक भी नहीं जाया करता था। आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3.5 साल कोई ज्यादा अच्छा नहीं। गुलाम भाई, अब देखिए आपने स्मार्टफोन दिया क्योंकि आप बता रहे वो छोटे वाला फोन लेती थी, घरेलू लड़की थी। अचानक 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि सीमा इतनी स्मार्ट हो गई? मेरे जैसा आदमी पबजी नहीं समझ पाता है। अच्छा, कभी आपसे अंग्रेजी में बतियाया उसने? यहाँ तो अंग्रेजी में बात कर लेती है, अंग्रेजी पूरा पढ़ लेती है। कितना पढ़ी लिखी है वो कि अंग्रेजी में बात कर रही है, सब कुछ लिख पढ़ रही है? ये 5वीं तक भी पास नहीं है, ये 5वीं तक भी पास नहीं है, बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ, ये लोगों को कह रहा है कि मैंने 5 तक पढ़ी हुई है, 5 तक भी सीमा कैसे वो इतना इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश लिखती कैसे है? रिश्तेदार है, अभी जो इनके रिश्तेदार है वो कहते हैं कि हम सीमा से बेजार है। क्यों आप कहते हो सीमा से बेजार है? सीमा, ये वाला सवाल देखिए गुलाम भाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो 5वीं तक ही पढ़ी थी तो फराटेदार इंग्लिश बोलती कैसे है, लिखती कैसे है? यहाँ पर एटीएस ने पूरा एक चिट्ठा पढ़वाया इंग्लिश में, उसने सब कुछ पढ़ दिया। तो आपके सामने तो उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। आखिर गुलाम भाई देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल, आपको भी सोचना पड़ेगा। आखिर इन 3-3.5 साल में कराची में ऐसा क्या हुआ? वो किसके संपर्क में थी कि इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलने लगी, पबजी खेलने लगी? इसके बारे में कुछ पता किया आपने? सर, अभी इसके रिश्तेदार हैं जो एक रेंजर्स में है, एक इसका चाचू है वो भी बड़े ओहदे में है। ये कहता था कि ये हमारे से 8 सालों से लाताल्लुक है। लाताल्लुक नहीं है, इसके चाचू का घर था मलिर के फौजी छावनी के अंदर। ये एक महीना जाके अपने चाचू के पास रहता था, गुलाम अकबर का नाम है। और 15 दिन जाके उसके बच्चों के साथ ये रहता था अंदर सरकारी हेडक्वार्टरों में, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना फैमिली के लिए। जी 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 जी। तो इसीलिए तो देखिए सवाल यह है कि भाई 3 साल 3.5 साल आप थे नहीं, उसका चाचू जो है। दोस्तों, यह इंटरव्यू कैसा लगा बताइए हमें। इसमें किसकी गलती है, गुलाम हैदर की या सीमा हैदर की? गुलाम हैदर तो बेचारा सऊदी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था और कमाकर सीमा हैदर को पैसे हर महीने भेजता था, जिससे वह सारा पैसा लूट के, जोड़ के, सब मकान उसका बेच के, सब कुछ खत्म करके इंडिया वापस अपने आशिक के पास आ गई और गुलाम हैदर के बच्चों को भी लेकर आ गई, जिससे वह सारे परेशान हैं। गुलाम हैदर बहुत रो रहा है, वह अपने बच्चों के लिए परेशान है। वह काबे में जाकर भी खूब रोता है और सऊदी के अंदर भी रोता है। वह बच्चों की याद में तड़प तड़प कर बहुत रोता है। गुलाम हैदर की मदद करें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गुलाम हैदर सपोर्ट। तो यह वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।